दोस्तों, खुद यमराज ने बताया कि औरत का वह कौन सा अंग हर रात बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा दबा के चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़े। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बच्चियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। 3 छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर पड़ गया था। 3 बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहां जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थीं। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद कर करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। एक दिन पति के गम में बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे उनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंत समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विध स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। वह उस स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहां का नजारा देखकर वह खुद दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है। उसकी 3 बच्चियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई थीं। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तनों से लिपटी हुई थी। यह करुणामय दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उसे उन बच्चियों की दशा नहीं देखी गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी मां को जगा रही थी, तो दूसरी रोते रोते ही मां के ऊपर सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं स्त्री के प्राण को लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इन्हें संभालेगा, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यही सब बातें सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण को नहीं ला सका। मेरी जगह यदि आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी बिलख रही थीं। उन्हें कोई वहां देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उन्हें पालता पहुंचता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत बोला, हे स्वामी, मैं चाहता हूं कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना ही समय से पहले किसी को मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को न लाकर के ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगा, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर धर्मराज ने उस दूध को धरती पर भेज दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मित्रों, यहां का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह मनुष्य नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया था, पर वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था।
रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और वे कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिया। देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया है, पर मेरा ना तो कोई घर है, ना परिवार है और ना ही भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठा लूंगा मित्रों। अब तो वह मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति तो बच्चों को कपड़े लेने गया था। कपड़े वह पड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। मित्रों, अब तो वह देवदूत उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। चंद्र दिनों में मोह धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे, यहां तक कि राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चलने लगा था। एक दिन की बात है, एक राजा का सैनिक एक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़ी के बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ी बहुत कीमती है, तुम इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ी खराब नहीं होनी चाहिए, पर ध्यान रखना, इस चमड़ी के जूते ही बनना चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। मित्रों, राजा का सैनिक चमड़ी देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़ी भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जूता बनाने के लिए बोला है तो जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सज देगा। मित्रों, मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गईं। वह देवदूत को डांटने लगा, यहां तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मित्रों, मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। देवदूत बोला, वह देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। मित्रों, सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए कि अब यह जूते मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। तब तक वह सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहां की यह प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। मित्रों, सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मो ने पूछा, भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला, है भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। मित्रों, एक दिन की बात है, मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूतों का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि यह वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूं। पर लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं, काफी सुंदर भी हैं। किसी अच्छे घर में पल्ली बड़ी मालूम पड़ रही है। तब वह बुढ़िया कहती है, हाँ बेटे, इनकी मां इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। इनका कोई सहारा नहीं था, तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है। मैंने इन्हें रख लिया, मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की और आज बहुत ही ऊंचे घराने में मैं इनका विवाह करने जा रही हूं। लड़की का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा,
परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय उनकी मां नहीं मरती तो यह तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी मां के मरने के कारण आज यह तीनों लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। ये बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वह 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, भाई अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाइए। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूं। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूं। मैं एक देवदूत हूं। अभी अभी जो 3 लड़कियां जूतों का नाप देने आई थीं, जब यह तीनों छोटी थीं तो इनकी मां मर गई। पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इसकी मां के प्राण नहीं ले गया। उसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वह भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई थी, जब तुम राजा के जूते ना बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है, जो राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। हम वहीं देखकर या सोचकर शोक या हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। यह सारी बातें बताते ही अचानक से वह यमदूत गायब हो गया और वह लोग धर्मराज के सामने पहुंच गया। और फिर उसने सारी घटना धर्मराज को बताई और कहा कि मेरे वजह से उस मोची की जिंदगी बदल गई। वह बहुत अमीर हो गया। पहली बार तो मुझे उसकी पत्नी पर हंसी आई क्योंकि उसे अपना नुकसान दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद का फायदा नहीं दिखा। तब धर्मराज बोले कि तुम अपनी सजा पूरी किए बिना ही यमलोक चले आए, क्योंकि तुम्हारा उस मोची की पत्नी की मूर्खता पर हंसना व्यर्थ था। वह तुम्हारी वजह से अमीर नहीं हुए, बल्कि उनके अमीर होने का कोई और ही कारण है। और अब तुम्हारी सजा तभी खत्म होगी जब तुम उस मोची से वह अमीर होने का राज पता करके आओगे। धर्मराज की यह सुनकर यमदूत दुखी होकर फिर से पृथ्वी लोक पहुंच गया। वापस जाकर उस मोची से मिला और पूछा, मित्र, तुम्हारे घर में अचानक से धन की वृद्धि का राज्य क्या है? कैसे तुम अचानक से अमीर बन गए? पहले तो मोची यह राज की बात छुपाना चाहता था, लेकिन जब यमदूत दूत ने उसे डराया तब उसने सच बताया। मोची बोला, हे यमदूत, मैं अपनी पत्नी के नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा मैं उसके साथ एक और काम करता था। मैं उसके कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। यह सारी बात सुनकर यमदूत असमंजस में पड़ गया और यमलोक जाकर सारी व्यथा धर्मराज से बताया। यह सब सुनकर धर्मराज ने कहा कि तुम्हें कुछ समझ में आया कि औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो यमदूत ने कहा, नहीं धर्मराज जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी धर्मराज जी कहते हैं, अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से तुम्हें बताता हूं। मोची अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है, उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है, उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है।
यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य यह पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है। इस प्रकार यमदूत अपनी सजा पूरी कर लेता है और पुनः यमलोक का कार्यभार संभालने लगता है। दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।